तो आज हम इसके अपने इस वीडियो के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं डाटाबेस के कंसेप्ट के बारे में कि डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस हम किसको बोलते हैं, आरडीबीएमएस हम किसको बोलते हैं, इसके एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ये सभी चीज़ें आज हम कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके हम नोट्स अपने कॉपी में लिख लेंगे और एग्ज़ाम के लिए इसकी प्रिपरेशन हम तैयारी करके रखेंगे। तो डेटाबेस के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और आज के इस पूरा हम इन्हीं सभी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस के बारे में जानते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा होता है ऐसा मटेरियल जो कि हम विभिन्न फैक्ट्स के साथ अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके जब एक जगह रखते हैं तो वो डेटा ही कहा जाता है। तो डेटा क्या होता है इसमें देख लेते हैं। डाटा रॉ और अनऑर्गेनाइज फैक्ट होते हैं जिसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। डाटा कोई भी वैल्यू हो सकती है जैसे कि नंबर, लेटर, टेक्स्ट, इमेज, एनीथिंग एल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, हम बोथ वी कैन स्टोर एवरीथिंग ऑन डेटाबेस, ठीक है। और डेटा को यूज़ करने के लिए हम यूज्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बदलना ज़रूरी होता है, उसको यूज़ तभी किया जा सकता है। देखो, डाटा को हम कब यूज़ करेंगे? जब इसको हम मीनिंगफुल वे में, दैट मीन्स जिसको हम समझ पाए। जैसे ऑडियो फाइल ऑडियो में रहनी चाहिए, वीडियो वीडियो में रहनी चाहिए, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसकी फाइल से अलग रहनी चाहिए, इमेजेस आपकी अलग रहनी चाहिए, सॉन्ग अलग रहना चाहिए। अगर ये सभी आपस में इकट्ठा होगा तो आपको क्या होगा, इसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेटा का प्रॉपर रूप से यूज़ करने के लिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए कि हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप जान लो। डेटा के बारे में पता लग गया, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन होती है जब हम डेटा में से कुछ अपने पास लेके आते हैं या सर्च करते हैं, या अपने पास हम क्या करते हैं जिससे पता करते हैं, उसको ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा में से जब हम कुछ निकालते हैं बाहर तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तभी बनती है। देखो क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब पर्टिकुलर जिसको आप किसी और को बताना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बदलने के बाद जो मीनिंगफुल रिजल्ट या वैल्यू निकलती है उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन वी प्रोसेस अ डेटा और डेटा गिव्स अस अ मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल, जो आपकी होनी चाहिए वैल्यूबल चीज़। तो डेटा से जो हम निकालते हैं उसको ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे राम नाइन्थ नाइन्थ है, 10 ये सिर्फ वैल्यू ही, ठीक है। नाइन्थ पता नहीं क्या है और 10 ये वैल्यू है हमारे पास। बट अगर हम इसको इस ढंग से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे टेबल बनाया गया है कि स्टूडेंट नेम क्या है? राम, क्लास कौन सी है? नाइन्थ, और रोल नंबर कितना है? 10। तो ये क्या हुआ? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली पता अब चल गया कि किस तरह से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है और किस तरह से डेटा होता है। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं या कवर करने जा रहे हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस किसे कहते हैं? डेटाबेस एक डेटा का समूह होता है जिसमें कि डेटा को ऑर्गेनाइज या मैनर या मीनिंगफुल रूप में स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जितने में किया जाता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जाता है। तो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हम आसानी से डेटा को ऐड, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप सभी को अभी यहाँ पे पता चला कि डेटाबेस क्या होता है, वो एक ऐसी चीज़ जिसको कि हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार का डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं और इसमें आसानी से क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम।
ठीक है, तो ये डेटाबेस होता है जिसके अंदर सभी हम स्टोर करके रखते हैं, जो हमने अभी बताया है। और अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ DBMS, किसके बारे में, इसके बारे में आपको पूछ लिया जा सकता है। DBMS क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटा को हम मैनेज करते हैं अलग अलग रूप में, तो उसको क्या किसके अंदर करते हैं? DBMS के थ्रू हम करते हैं, ताकि डेटा मीनिंगफुल बन जाए, अच्छा बन जाए, जिसको कि हम यूज़ करते हैं और आसानी से किसी और को भी समझ आ सके। ठीक है, तो अब DBMS वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में इंस्टॉल करके डेटाबेस को क्रिएट मतलब बनाया जाता है, मेंटेन मतलब उसको सही रूप से रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर पहले डेटाबेस बनाए जाते हैं, फिर टेबल क्रिएट किए जाते हैं और फिर डेटा को ऐड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया जाता है। यानी मतलब डेटा के ऊपर जो भी हम काम करते हैं ये सभी किसके थ्रू करते हैं? DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू कहते हैं। और DBMS में क्या है? डेटाबेस में हम क्या करते हैं? टेबल के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, चाहे किसी का भी हो। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो टेबल को लिंक करना होता है और आगे आगे जो आप कोडिंग करते हैं लैंग्वेज के थ्रू उसके साथ कनेक्ट करना होता है। इसी तरह से साइटें वगैरह बनती हैं, पर पहले डेटाबेस का क्रिएट होना ज़रूरी होता है। और DBMS सॉफ्टवेयर के नाम के बारे में हम जानते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिब्रा ऑफिस, MSSS, फॉक्स प्रो, MySQL, ओरेकल, ये सभी DBMS सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? डेटा को बना सकते हैं। और उम्मीद है आप सभी को ये क्लियरली समझ आ गया है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेटाबेस सर्वर के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि डेटाबेस सर्वर क्या होता है। तो आपको ये डेटा का पता लग गया, डेटाबेस का पता भी लग गया। अब यहाँ पे हम क्या जानेंगे? डेटाबेस सर्वर के बारे में। मतलब जैसे पता चल रहा है कि सर्वर, तो जहाँ से भी हम डेटा को अपने पास लेके आते हैं, जहाँ पर हमने अपने डेटा को स्टोर करके रखा होता है, उसी को हम डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है हमारे पास? किसी न किसी सर्वर से आती है, तो वो कौन सा? डेटाबेस सर्वर ही होता है। तो डेटाबेस सर्वर के बारे में यहाँ पे देख लो। डेटाबेस सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हम DBMS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा से रिलेटेड सारी क्वेरी इन्हीं कंप्यूटर से आती हैं, इन्हीं कंप्यूटर से हम सब कुछ करते हैं और यही कंप्यूटर उन क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं। डेटाबेस सर्वर को बैक एंड भी कहा जाता है, मतलब जो पीछे काम करते जो हमें नहीं दिखते हैं, बट हमें क्या दिखता है कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमें दिखती है। तो हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं? हमेशा सर्वर से लाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियरली पता लग गया है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? यहाँ पे RDBMS के बारे में हम जान लेते हैं। RDBMS की फुल फॉर्म रिलेशनल यहाँ पे जुड़ जाता है, बाकी वो सब वही रहेगी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टाइप के डेटाबेस सिस्टम में मल्टीपल टेबल होते हैं और वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। RDBMS में क्या रहता है कि टेबल तो रहेंगे, इसलिए सबसे पहले क्या DBMS बना था और उसके बाद RDBMS बना था। जब पता चला कि डेटा जो है आपस में इंटरलिंक्ड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो क्या बना? RDBMS बना, क्योंकि हर एक टेबल एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लियरली पता लग गया कि RDBMS क्या होता है और इसके अंदर भी हम डेटा को ही स्टोर करके रखते हैं और बाकी सारे ऑपरेशन वही इसके अंदर हम करते हैं जो औरों के ऊपर करते हैं। ऐड, अपडेट, डिलीशन वगैरह अपनी डेटा की हम इसके अंदर हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं? कवर डेटाबेस क्या है, इसकी एडवांटेजेस के बारे में हम अब जानने जा रहे हैं। तो एडवांटेजेस हमारे पास कौन कौन सी होती है डेटाबेस की, इसके बारे में आप जान लो। ऑर्गेनाइज्ड डाटा स्टोरेज, जो आपने डेटा स्टोर करके रखा था उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम इसमें। देखो, डेटाबेस की मदद से हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कैसा ऑर्गेनाइज मैनर? मीनिंगफुल वे, जो कि इजीली समझ आ सके, में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम डाटा को जल्दी से निकाल सके और यूज़ कर सके। ठीक है, व्हेन वी नीड अ डाटा देन वी रिट्राइव आवर डाटा फ्रॉम आवर स्टोरेज। स्टोर हमने कहाँ पे रखा है? DBMS में।
तो यही हमारे पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की कि जो हमने डाटा स्टोर करके रखा है उसको हम कभी भी अपने पास यूज के लिए उसको निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, सेकंड देखते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, डेटाबेस की मदद से हम डेटा को एनालाइज करना आसान होता है। हम अपने रिक्वायर्ड वैल्यू के अनुसार डाटा को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी है क्योंकि डेटाबेस के में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ढूंढने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों हम जल्दी ढूंढ पाएंगे इसमें, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसमें स्टोर करके रखा होता है अपने डेटा को। ठीक है, थर्ड चलते हैं डाटा शेयरिंग। तो एक दूसरे के साथ शेयर करना भी इजी हो जाता है। डाटाबेस को हम दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट आवर सिस्टम विद अदर सिस्टम के साथ। जब हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द नेटवर्क तो हम जल्दी से शेयर भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छी एडवांटेजेस इसकी आ जाती है। नंबर 4 में चलते हैं मिनिमम डाटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब डाटा का रिपीट होना होता है। रिपीट कब होता है, जब हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा है। बट जब हमें डाटा के बारे में पूरा पता है तो रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लो कि सेम डाटा को अलग अलग टेबल में स्टोर करना, सेम डाटा को, ये होता है डाटा रिडेंडेंसी। ठीक है, और इससे टेबल में डुप्लीकेट डाटा ज़्यादा रहता है। डुप्लीकेट डाटा रहेगा क्योंकि सेम डाटा को हम स्टोर करके रख रहे हैं। बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डाटा रिडेंडेंसी बहुत कम होती है क्योंकि वो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये डाटा हमने ऑलरेडी यूज़ करके रख दिया है। तो बहुत अच्छी हमारे पास एक एडवांटेज इसका आ जाता है। तो थोड़े से और एडवांटेज हमारे पास रह जाते हैं। वो कौन सा है, नंबर 5 में हम चलते हैं और डाटा कंसिस्टेंसी। तो इसमें कंसिस्टेंसी हमारे पास रहेगी। तो DBMS सॉफ्टवेयर में डाटा रिडेंडेंसी जो है, बार बार एक ही डाटा को हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, कम होने के कारण डाटा कंसिस्टेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब सभी टेबल में डाटा ठीक से अपडेट होता रहता है। मतलब हम बार बार एक ही डाटा को अपडेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे डाटा एक बार हमने यूज़ करके रखा होता है। तो इसलिए से कंसिस्टेंसी इसमें बनी रहती है डाटा की। ठीक है, 6 में चल तो डाटा एक्यूरेसी। एक्यूरेट रहता है डाटा इसमें, बिल्कुल ये ठीक है। जो हमने इंसर्ट करके रखा है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो DBMS सॉफ्टवेयर में डाटा रिडेंडेंसी कम होने के कारण डाटा कंसिस्टेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं और इसी कारण डाटाबेस में डाटा बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल सही रहता है। तो चांस कब होता है नीचे ऊपर होने का, जब हमारे पास सेम डाटा हो तो हम ऊपर नीचे करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर इसमें ऐसा होने की चांसेस कम होते हैं। और डाटा सिक्योरिटी, सिक्योर रहता है डाटा जो हमने इसमें एंटर करके रखा होता है। तो DBMS सॉफ्टवेयर में डाटा बिल्कुल सुरक्षित या सिक्योर रहता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज़र नेम, पासवर्ड सभी ये हम सेट कर सकते हैं ताकि अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है इसको ना छेड़ सके और हमारी फाइल कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है, और बिल्कुल जिसको बोलेंगे हम सेव रहती है। जो अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, दोज पर्सन हु कैन करप्ट आवर फाइल या चेंज आवर फाइल, तो वो नहीं कर पाते। क्योंकि हमने पासवर्ड इसमें लगा के रखा होता है। तो ये बहुत ही इजी था। ये हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस इसके पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम इसमें हम देखेंगे हम DBMS सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये कौन कौन से फीचर हमें देते हैं और इसी तरह से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला फीचर क्वेरी एबिलिटी। तो DBMS सॉफ्टवेयर में हम क्वेरी की मदद से कोई भी डाटा या वैल्यू को आसानी से सर्च, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। क्वेरी क्या होती है, जिसके थ्रू हम डाटाबेस में ऑपरेशन करते हैं। क्वेरी के थ्रू ही हम डेटा को रिट्राइव करते हैं, अपने पास निकालते हैं, किसी और को दिखाते हैं। समझ आ गई बात क्वेरी के बारे में। बैकअप एंड रिप्लिकेशन, तो बैकअप इसमें बना रहता है। देखो DBMS सॉफ्टवेयर में हम अपने डेटाबेस को बैकअप लेके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कभी अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाती है तो हम कहाँ से लेते हैं, बैकअप से ही लेते हैं। ये आपको बहुत ही क्लियरली पता है।
ठीक है। और उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर पे सिक्योरिटी। सिक्योर रहता है हमारा डाटा, ये हमें भी पता है। हम अपने डेटाबेस को यूज़र नेम पासवर्ड लगा सकते हैं और उसको सिक्योर करके रख सकते हैं ताकि दूसरा कोई भी यूज़र उसको ना छेड़ सके। ओके। नंबर 4, कंप्यूटेशन। इसमें क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में कंप्यूटेशन करना बहुत कंप्यूटेशन करना बहुत इजी होता है। तो कंप्यूटेशन जो है आपका मतलब क्या है कि जितना भी आपने जो इसमें डाटा स्टोर कर रखा है इसको रिट्राइव करना, चाहे उसमें किसी के साथ कंप्यूट करना या फिर आपने उसको जोड़ना, हिसाब करना, हर एक चीज़ है ऑब्वियस सी बात है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इजी रहता है। और कंप्यूटेशन अगर जो भी है ये भी सारी चीज़ें हम अब आसानी से कर सकते हैं। और नंबर 5 में चलते हैं, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमेटिकली भी हमारे पास जो डाटा के देखो डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कोई भी फंक्शन लगाने के बाद डीबीएमएस में उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है। तो अब जैसे ही कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो हमारे पास देखो, अगर हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर मैं किसी दो वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो हमें ये पता नहीं चलता किस तरह से कैलकुलेट हो रही होती है, बट वो फंक्शन किसी और के रूप में हमारे पास तो खाली रिजल्ट आता है। तो डाटाबेस का काम चलता रहता है और हमें हमारे पास खाली रिजल्ट आता है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, ऑप्टिमाइज करता रहता है। या फिर अगर जैसे हमने स्टोर फंक्शन कर दिया या सॉर्ट हम कोई फंक्शन यूज़ करें तो ए से लेके जेड तक ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉर्ट हो जाते हैं सभी नेम। तो ये जितने भी हमारे पास फंक्शन थे ये सारे हमने यहाँ पे कवर्ड कर दिए हैं। डाटाबेस की जो फीचर है इसके बारे में भी हमने देख लिया, एडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं उसके, इसके बारे में भी हमने देख लिया। और ये हमारा पास जो है आज का सेशन है ये यहाँ पे कवर्ड होता है। उम्मीद है आपको सभी को अच्छा लगा है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड के साथ मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।